नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th का जो फिजिक्स है, ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ जम्पी स्क्वेरल इज ट्राइंग टू अक्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है, its velocity v as a function of time t is given graph below where rightward is the positive velocity direction। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके पास एक vt ग्राफ है, ठीक है, जो आपको दिया गया है। ठीक, आपसे पूछ रहा है जो स्क्वायरल है वो 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड तक, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर की। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं ये। तो आपको ये यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो वीटी ग्राफ होता है इसमें, ठीक है, जो टाइम के बीच में हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है, उस टाइम के बीच का जो एरिया होगा, ठीक है, मान लीजिए इस 1 और 2 के बीच का जो एरिया होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इसका कितना आता है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से सीधे सीधे मिला देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये वाला हमें जो है ये निकालना है। ठीक है, ये तो मान लीजिए मैं इसे ए बोल रख देता हूँ, इसे ओ, इसे बी। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, ट्राइंगल का सिंबल है, इसे आप डेल्टा और इसे भी ट्राइंगल मत समझ लेना, क्योंकि डेल्टा मतलब कि छोटा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है कम। आपके पास टाइम t1 और t1 सेकंड से 2 सेकंड तक दिया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या है 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड तक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू हमारे पास टोटल यहाँ पे जो हाइट है वो क्या है, यहाँ पे आप तो दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ सेकेंड एक था, इससे ये कट जाएगा, तो 2 इसे काट देगा, ये कितने पे 2.5 पे। ठीक, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे ए से 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड के बीच में, ठीक है, उस स्क्वायरल ने 2.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको दिया है कि एक बटरफ्लाई है जो कि फ्लाइंग कर रही है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी वी टी का आपको यहाँ पे ग्राफ दिया है, वही चीज़ राइट वर्ड में आपको इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, इसमें नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपको डायरेक्शंस दिए हुए यहाँ पे। ठीक है, छोड़िए आप उसको, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है डेल्टा एक्स 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। ठीक, 2 सेकेंड से लेकर के 4 सेकेंड के बीच में यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट जो है बटरफ्लाई के द्वारा होता है। तो 2 सेकेंड सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पे, ये 2 सेकेंड हमारे पास यहाँ पे है, 4 सेकेंड ये है 4 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ताकि ये हमें जो है एक राइट चीज़ बताए कि ये कहाँ पे मिल रहा है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे एक बना दिया। ठीक, अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो ये 3 सेकेंड है, यहाँ पे भी आपका जो है ये बन रहा है। ठीक है, ये हो गया, और एक चीज़ आपको यहाँ से मिला देना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, ये सेकंड वाला रेक्टेंगल है, और ये थर्ड वाला ट्राइंगल है। ठीक, अगर आप इन तीनों के एरिया को निकाल लो और तीनों की एरिया को निकाल करके जो है वो जोड़ दो, ठीक है, ऐड कर दो, तो आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, ठीक है, इसका निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं इस तरह से सिंबल बना देता हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक, ये फर्स्ट का है। तो रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू जो हमारी ब्रेथ होती है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी लंबाई कितनी है 2, आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 को पॉइंट कर रहा है। तो लंबाई 2 जो हमारी यहाँ पे क्या
की चौड़ाई है, ठीक। ये हमारी क्या है 2 से लेकर के 3 जो कि क्या है 1, तो 1 इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। अब ये मीटर पर सेकंड, ये सेकंड, तो यहाँ पे ये बाई वाला सेकंड और ये वाला इंटू वाला सेकंड ये कट जाएगा, 2 मीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ हम ट्राइंगल निकालते हैं, तो मैं ट्राइंगल का सिंबल बना देता हूँ, आप समझ जाइएगा। चलिए मैं इसे फर्स्ट लिख देता हूँ इसमें, तो ट्राइंगल तो समझ ही जाओगे। 1/2 इंटू हाइट इंटू जो हमारी बेस होती है, ठीक। हाइट हमारे इस ट्रायंगल की क्या है, आप देख सकते हो 2 से लेकर के 4 तक, ठीक। 2 से 4 मतलब कि 2 और 4, 4 - 2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम हमारे पास यहाँ पे वही 2 से 3 1 ही होगा, ठीक। सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 2 से ये 2 भी कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। ये आ गया। अब थर्ड एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, सॉरी सेकंड, ठीक है। ये थर्ड तो ये था, मैंने थर्ड लिख दिया, ठीक। इसमें भी वही होगा, ठीक। लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी जो लंबाई है वो क्या है 4, तो 4 मीटर इंटू चौड़ाई क्या है हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 से 4 मतलब 1 इज इक्वल टू 4 मीटर। अब तीनों जो एरिया है इसे आप जोड़ दो, मान लीजिए 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 4 और 1 3 सॉरी 2 1 3 4 7, तो टोटल बटरफ्लाई ने 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक। तो इस तरह से अगर आपके एग्जाम में ग्राफ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है तो आप इस तरह से उनके जो आंसर हैं वो दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही आपको दिया है वीटी का एक ग्राफ दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि 0 से लेकर के 1.5 कहाँ तक, 0 से लेकर के 1.5 मतलब 0 तो यहाँ पे है और 1.5 यहाँ पे है, इनके बीच जो है कितना डिस्प्लेसमेंट जो है कवर किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ट्रायंगल हो गए, 2 ट्रायंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये ट्रायंगल 1 है, मान लीजिए ये ट्रायंगल 2 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी जो चौड़ा ऊंचाई है वो क्या है -2 मीटर पर सेकेंड। अब वह तो वो कट जाएगा, ठीक है। तो आप जो है अच्छे से वहाँ पे, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, -2 मीटर पर सेकेंड इंटू यहाँ पे हमारे पास जो चौड़ाई है वो क्या है बेस इनकी 1 मीटर, कितना 1 मीटर, तो 1 सेकेंड, ये सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैं सेकेंड बोलना था, ठीक। तो 1/2 इंटू -2 मीटर इंटू 1, वैसे इंटू 1 मत लिखो, वो तो उनकी मल्टीप्लाई हो गई, तो 2 और ये -1, तो एरिया ऑफ एंगल 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 मीटर, ठीक है, आ जाएगा। आगे देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 देखते हैं। 1/2 इंटू इसकी हाइट कितनी है 1 इंटू जो हमारे पास यहाँ पे क्या है 0.5, ठीक है। 0.5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.25, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास 0.25 मीटर, ठीक। अब आपको क्या करना है एरिया 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ठीक है। तो 1 क्या हमारे पास -1 प्लस 0.25 मीटर, ये हमारे पास हमें क्या दे देगा टोटल -0.75 मीटर, ठीक है। अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, और 0 भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपको एक वीटी ग्राफ दिया है, ठीक है, और आपसे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये पूछा है कि 1 सेकंड से लेकर के 4 सेकंड के बीच तक कितने डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे होता है। तो भाई 1 सेकंड तो यहाँ पे है, 4 सेकंड तो वहाँ पे है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
सबसे पहले हम इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे ये ट्रायंगल बन जाता है 3 सेकंड पे। तो सबसे पहले हम इसका एरिया ट्रायंगल का निकालेंगे, फिर इस रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट कितनी है यहाँ पे आप देख सकते हो 3 से लेकर के 4 तक, 4 इंटू बेस कितना है 1 से लेकर के 3 तक, तो मतलब कितना, ये 1 यहाँ तक 2, ये 1 और ये 2, तो 2 और ये 1, तो टोटल आ जाएगा आपके पास 4 मीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो ये बड़ा वाला है, ये ट्रायंगल का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, इसे आप एरिया 1 एरिया 2 जोड़ दो, एरिया 1 प्लस एरिया 2 इज इक्वल टू 4 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक, तो टोटल यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो गया, 8 मीटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है वही वीटी ग्राफ दिया है। ठीक है, आपसे पूछा है कि टाइम 2 सेकंड से 3 सेकंड, 2 सेकंड यहाँ पे है, 3 सेकंड यहाँ पे, इनके बीच क्या पूछा है आपसे, जो है कि डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले जो हमारा काम है सबसे पहले हम उसी को कर लेंगे। इसे हम यहाँ से मिला देंगे, इसे आप यहाँ से मिला दोगे, इसे यहाँ से मिला दोगे। ठीक है, ये यहाँ से आपके पास एक रेक्टेंगल मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं सीधे सीधे। सबसे पहले ट्रायंगल का निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है 2, ये यहाँ पे क्या है 4। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, सॉरी, तो 1/2 इंटू हाइट हमारे पास कितना है 2 से, अगर आप इसे 0 मान लो, इसे 4, तो 4 माइनस 2 ये हो जाएगी 2। ठीक है, तो 2 इंटू ये 2 सेकंड से 3 सेकंड तक, तो ये तो 1 ही होगी, 2 इंटू 1, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, इक्वल टू 1 मीटर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हाइट इंटू क्या, सॉरी, लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 है और ये 1 है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, अब दोनों एरिया को जोड़ देते हैं, एरिया 1 प्लस एरिया 2 इज इक्वल टू 1 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक, तो 3 मीटर हमारे पास जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी आपको एक वीटी ग्राफ दी है। इसमें आपसे आप पूछ लिया कि 3 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के बीच में, ठीक है, आपके पास कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहला काम होता है आपको इसमें अच्छे से मिला देना, 3 का और 5 का। ठीक, मिला दिया। अब आपको इनके जो है क्या निकाल लेने हैं कि एरियाज। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ हमारे पास क्या है, यहाँ 0 है, ये हमारे पास -5, तो -5 इंटू यहाँ पे ये 3 एंड 5, 5 - 3 2 इज इक्वल टू -10 मीटर। ठीक, -10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके एग्ज़ाम में वीटी ग्राफ आता है और आपसे वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछता है, तो इस तरह से जो है आप उन सवालों को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।